हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 कोशिका, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है। उसके बारे में बिरचू सिद्धांत के बारे में, और जीवों के आधार पर कोशिका के प्रकार की एक कोश के जीव और बहुकोश के जीवों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम जानते हैं कोशिका है क्या है, ठीक है। देखिए, कोशिका को जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और हम हमारी अगर बॉडी की बात करें, ठीक है। तो अगर हम बॉडी की बात करें, तो अगर हमारे स्ट्रक्चर की बात करें, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी बॉडी किसके ऊपर बनी हुई है, हड्डियों के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। यही होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो और क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं। क्या होती है? मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें, रक्त भी होता है, ठीक है। ऐसे इनका मेरा मतलब क्या है, देखिए, अगर हम हड्डी की बात करें तो हड्डी के लिए हम बात करते हैं बौन कोशिका। हड्डी की कोशिका अपनी अलग होती है। मांसपेशियों की बात करें तो मांसपेशियों के ऊपर होती है, जैसे हम तंत्रिका कोशिका की बात करते हैं, ठीक है। रक्त में क्या होता है, रक्त में जैसे आरबीसी होती है, ठीक है। और क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है। और क्या होता है, प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। प्लेट्स होती हैं। तो आपने देखिए जनरली प्लेट के बारे में तो सुना ही होगा। जैसे किसी को क्या होता है, डेंगू हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, प्लेट गिर गई। तो प्लेट वो है क्या है, वो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम कोशिका बोलते हैं। वो क्या करते हैं, वो लड़ने में सहायक है, हमारे शरीर के जो बाहर के जो गंदे बैक्टीरिया आ जाते हैं उनसे लड़ने में सहायक है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है यहाँ पर, इस तरह से ये क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। जैसे देखिए श्वेत रक्त कोशिकाएं, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, रक्त में पाई जाती है। ये लाल रक्त कणिका जिनको आरबीसी बोलते हैं, इनको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, शुक्राणु होते हैं, अंडाणु होते हैं, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। देखो यहाँ से कहने का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ देखिए, आप अगर तंत्रिका कोशिका का कार्य देखें, देखिए, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हम चल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ये कोई बच्चा है, जा रहा है, अचानक से क्या हुआ, इसके पैर में कुछ चुभ गया। क्या हुआ, अचानक से इसके पैर में कुछ चुभ गया। तो ये क्या करेगा, जल्दी से इसको पता लगेगा और ये इसको निकाल देगा। क्या करेगा, इसको कुछ निकाल देगा, इस कांटे को। तो हुआ क्या यहाँ पे, इस कंडीशन में हुआ क्या, यहाँ पर ध्यान से सुनना, इसके पैर में कांटा चुभा और इसके माइंड को पता लगा कि पैर में कुछ हुआ है। तो ये कैसे पता लगा, ये काम था तंत्रिका कोशिका का। किसका काम था, तंत्रिका कोशिका का। क्या क्या काम था, तंत्रिका कोशिका का यहाँ से सूचनाएं पहुंचाना। क्या काम था, सूचना पहुंचाना। तंत्रिका कोशिका का क्या काम हो गया यहाँ से, सूचना पहुंचाना, ठीक है। तंत्रिका कोशिका का अपना एक अलग काम हो गया। अगर हम बात करें यहाँ से किसकी, श्वेत रक्त कणिकाओं की, ठीक है। किसकी बात करें यहाँ से, अगर श्वेत रक्त कणिका, जिनको अगर शॉर्ट में लिखते हैं डब्ल्यूबीसी लिखते हैं, ठीक है, श्वेत रक्त कणिका, इनकी बात करें तो ये क्या करती है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। क्या करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं, जिसको बोलते हैं ना इम्यूनिटी पावर, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। तो इसका क्या हो गया, इसका अपना एक अलग कार्य हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें आरबीसी की, किसकी बात करें, अगर हम बात करें आरबीसी की, ठीक है। आरबीसी क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है। तो आरबीसी की अगर हम बात करें यहाँ से, तो आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त लाल रहता है। क्या होता है, रक्त लाल रहता है। लाल रंग का वर्णक है हीमोग्लोबिन, ठीक है। देखिए वैसे हीमोग्लोबिन पिंक होता है, लेकिन ऑक्सीजन से क्रिया करके लाल हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा प्लेटलेट्स की बात करें, और क्या होता है, प्लेट की बात करी थी हमने। प्लेट क्या होता है, बैक्टीरिया है, जो क्या होता है, बाहर से जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उनसे लड़ता है, ठीक है। इस तरह से मेरा कहने का मतलब क्या, आपने देखो देखो तंत्रिका कोशिका देखी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी कोशिका देखी, आरबीसी कोशिका देखी, प्लेटलेट्स कोशिका देख ली, और देख लीजिए अंडाणु देख लीजिए, ठीक है। अंडाणु देख लीजिए, या और क्या, शुक्राणु देख लीजिए। अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु किस में पाए जाते हैं, मादा में, शुक्राणु
नर में। ये क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं और क्या होता है, भ्रूण बनता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह से कोशिकाएं हैं। तो देखिए यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, तंत्रिका कोशिका का कार्य अलग है। क्या है, तंत्रिका कोशिका का कार्य अलग है। WBC जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उनका कार्य अलग है। लाल रक्त कणिकाओं का कार्य अलग है। प्लेटलेट्स का कार्य अलग है। अंडाणु का कार्य अलग है। शुक्राणु का कार्य अलग है, ठीक है। तो यहाँ से कहने का मतलब क्या है, सीधा हमारे पास विभिन्न कोशिकाएं, अलग अलग कोशिकाएं, और अलग अलग कोशिकाओं का कार्य क्या है, अलग अलग है, ठीक है। पहली बात क्लियर क्लियर हुई, अलग अलग कोशिकाओं का कार्य अलग अलग है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, अगर हम शरीर की हड्डी बात करें, हड्डी में हड्डी कोशिकाएं, मांसपेशियां, रक्त है, ठीक है। तो हर शरीर के हर भाग में, यहाँ से आपने देखा शरीर के क्या हो गई, हर भाग में कोशिकाएं मिल रही हैं आपको इस तरह से। तो इसके अलावा क्या हो रहा है, शरीर के प्रत्येक भाग में क्या हो रहा है, कोशिकाएं मिल रही है। क्या हो रहा है, शरीर के प्रत्येक भाग में कोशिकाएं, शरीर के प्रत्येक भाग में कोशिकाएं, ठीक है। अब शरीर के प्रत्येक भाग में कोशिकाएं, तो इसका मतलब क्या, हम बोल सकते हैं कि शरीर की संरचना में कोशिका सहायक है। हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, शरीर की संरचना में कोशिका सहायक है। शरीर की संरचना में कोशिका सहायक है, पहली बात हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, कि शरीर की संरचना में कोशिका सहायक है। दूसरा, प्रत्येक कोशिका का अपना अलग अलग कार्य क्या है, प्रत्येक कोशिका का अपना अलग अलग कार्य। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये क्रियात्मक इकाई भी है। पहली बात क्या बोल रहा हूँ मैं, शरीर की संरचना में सहायक है, शरीर के प्रत्येक भाग में पाई जाती है, शरीर की संरचना में सहायक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं संरचनात्मक इकाई। दूसरी बात, प्रत्येक कोशिका का अपना अलग अलग कार्य है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्रियात्मक इकाई। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक इकाई। देखिए आगे, पहले हम कोशिका को परिभाषित करते हैं, कोशिका को लिखते क्या है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम बात करें, अगर हमारे अंगों की बात करें, शरीर के अंगों की, ठीक है। तो शरीर के अंगों के लिए हम क्या बोलेंगे, शरीर के लिए हाथ होते हैं, पैर होते हैं, ठीक है। और अगर अंदर के, शरीर के अंदर के अंगों की बात करें, तो हम क्या बोलेंगे, लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, हृदय होता है, यकृत होता है, ठीक है। बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है, अमाशय होता है, इस तरह से बोलेंगे। तो ऐसे क्या होता है, कोशिका के कुछ अंग होते हैं। क्या होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे कोशिका के अंगों के बारे में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लेस्टिड होता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं। क्या होते हैं, कोशिका के अंग, ठीक है। तो इन कोशिका के अंग क्या होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, ये सब मिलकर क्या करते हैं, कोशिका का निर्माण करते हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं, कोशिका का निर्माण। जैसे हम बोले शरीर का निर्माण कैसे हुआ, जैसे हम बोले शरीर का निर्माण कैसे हुआ, तो आप क्या बोलोगे कि शरीर के अंगों से मिलकर शरीर का निर्माण हुआ नॉर्मली, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, कोशिका के अंग होते हैं जिनसे मिलकर क्या हुआ, कोशिका का निर्माण हुआ, ठीक है। इन अंगों के बारे में पढ़ेंगे और प्रत्येक अंग का कार्य भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हुआ कोशिका का निर्माण कैसे हुआ। देखिए आगे यहाँ पर, तो ये प्रत्येक कोशिका में कुछ विशेष घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। विशेष घटक क्या है, जो कोशिका के अंग हैं, जो कोशिका के अंग हैं उन्हें ही विशेष घटक बोला जाता है, ठीक है, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। और कोशिकांगों के कारण ही कोशिका जीवित रहती है और ये सभी अपने कार्य करते हैं। जो कोशिकांग होते हैं, जो कोशिका के अंग हैं, प्रत्येक अंग का अपना अपना एक अलग कार्य क्या है, प्रत्येक अंग का अपना अपना एक अलग कार्य है, ठीक है। अपना अलग क्या है, कार्य, अपना अलग अलग कार्य। तो वो क्या, क्रियात्मक इकाई थी, अभी बताया था, ठीक है। और इन कोशिकांगों से मिलकर क्या बन रहा है, कोशिका मिल रही है, ठीक है। आगे देखिए, ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं। तो आप कोशिका को परिभाषित कर सकते हो कि प्रत्येक कोशिका में कुछ विशेष घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिकाओं के कारण ही कोशिका जीवित रहती है, अपने सभी कार्य करती है, और कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं, जिसे कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, कोशिका जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, मूल संरचनात्मक क्योंकि शरीर की संरचना में से आएगा, और क्रियात्मक क्योंकि प्रत्येक कोशिका का अपना अलग अलग कार्य है, हर कोशिका का अपना अलग कार्य है, ठीक है। तो यहाँ से मूल संरचनात्मक और क्या है, क्रियात्मक इकाई है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ हो गया। तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। अब हम बात करते हैं कोशिका की खोज के बारे में। किसके बारे में, कोशिका की खोज के बारे में, ठीक है। देखिए, जब हम कोशिका खोज के बारे में बात करते हैं, हम देखिए कोशिका की जब बात करते हैं, कोशिका को हम दो जगह पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं जंतु,
ठीक है। एक हम पढ़ते हैं पादप कोशिका। क्या पढ़ते हैं? एक तो जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो इसमें है ना मृत कोशिका ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। और अगर जंतु कोशिका की बात करें तो इसमें जीवित कोशिका ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। क्लियर? पादप कोशिका की बात करते हैं इसमें मृत कोशिका ज़्यादा पाई जाती है, और जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं तो इसमें जीवित कोशिका पाई जाती है, ठीक है। हम दो ही टाइप के पढ़ते हैं, कोशिका दो दो में ही होती है, या तो जंतु कोशिका, निर्जीव में कैसे कोशिका होगी, ठीक है, निर्जीव में कोई कोशिका नहीं होती है। तो जंतु कोशिका होती है जो जीव जंतुओं में पाई जाती है। जीव जंतु को हम, ठीक है, हम जानवर जो, ठीक है, पादप में क्या आ जाते हैं? पेड़ पौधे आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम कोशिका की खोज के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो कोशिका खोज देखिए आपको यहाँ से दो बार क्लियर हो गई होंगी। एक तो पादप में अगर किसी ने खोज की होगी, एक बार सोचिए यहाँ से, हम कोशिका दो प्रकार के हैं, एक जंतु कोशिका एक पादप कोशिका। अगर किसी ने पादप में कोशिका की खोज की होगी तो उसे मृत कोशिका मिली होगी। क्लियर? और किसी ने अगर जंतु जंतु में क्या बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, ठीक है, जंतु में अगर कोशिका की खोज की होगी तो उसे जीवित कोशिका मिली होगी। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, जब कोशिका की खोज हुई थी, रोबोट हुक ने इसकी खोज की थी। किसने? अगर मृत कोशिका की बात करें हम, कोशिका क्या हो गया? मृत कोशिका और जीवित कोशिका। किस आधार पर? किस आधार पर? देखिए जंतु और पादप, ठीक है। तो कोशिका की खोज के बारे में अगर हम बोलें तो मृत कोशिका की खोज किसने की? रोबोट हुक ने की। ठीक है, क्या बोलते हैं? मृत कोशिका की खोज रोबोट हुक ने की। यहाँ से क्या बोलते हैं? मृत कोशिका की खोज रोबोट हुक ने की, और जीवित कोशिका की खोज ल्यूबिन ने की। यहाँ से क्या बोलेंगे? मृत कोशिका की खोज रोबोट हुक ने की और जीवित कोशिका की खोज ल्यूबिन ने की। ठीक है, क्लियर? अब देखते हैं रोबोट हुक ने मृत कोशिका की खोज की कैसे। तो आपको ये तो पहले ही क्लियर होगा कि मृत कोशिका की अगर खोज की है तो हमें पहले ही पता है कि मृत कोशिका किस में? पादप में। तो पादप में की होगी। पादप क्या? पेड़। तो क्या हुआ, इस तरह से एक पेड़ था, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, इस पेड़ में से क्या करा, उसके ऊपर की छाल ले ली। छाल को तो एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया उसमें से, ठीक है। और उसको क्या करा, माइक्रोस्कोप की सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा तो उन्हें क्या हुआ, इस तरह से कुछ दिखाई दिए। इस तरह से छोटे छोटे छिद्र दिखाई दिए, ठीक है। तो इनके लिए उसने क्या बोला कि ये क्या है, कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखती है। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए यहाँ से रोबोट हुक ने कॉर्क में एक पतली स्लाइस ली तथा उसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा। ठीक है, तो कॉर्क में उन्हें छोटे छोटे छिद्र दिखाई दिए जिन्हें रोबोट हुक ने मधुमक्खी के छत्ते के समान संज्ञा दी। कॉर्क क्या है? वो जो लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसे ही क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। लकड़ी के टुकड़े को क्या बोलते हैं? कॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ से आपको मृत कोशिका की खोज किस प्रकार हुई, किसने की, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जीवित कोशिका की। ठीक है, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? ल्यूबिन हुक ने की। तो ल्यूबिन हुक ने क्या करा, पानी में आपने काई देखी है? काई, ठीक है। तो काई क्या होती है? वो एलगी होती है, ग्रीन एलगी, ठीक है। तो उसमें क्या करा, उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा तो उसे उसमें जीवित कोशिका दिखाई दी। इस तरह से क्या हुआ, यहाँ से मृत कोशिका और जीवित कोशिका की खोज हो गई। तो आपको क्लियर क्या होगा कोशिका की खोज के बारे में कि मृत कोशिका की खोज रोबोट हुक ने किस में की? पादप में की। कॉर्क में देखा, मधुमक्खी के छत्ते के समान उनको संज्ञा दी। ठीक है, जीवित कोशिका खोज किसने की? ल्यूबिन हुक ने की, पानी में की, ठीक है, एलगी में की। क्लियर? आगे देखते हैं हम कोशिका सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? कोशिका सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो देखिए कोशिका सिद्धांत के बारे में हमने क्या पढ़ा है, मैंने अभी आपको क्या होता है, निर्जीव में तो कोशिका पाई मिलेगी नहीं, और सजीव में क्या आ जाता है भैया, तो पादप आ जाते हैं और जंतु आ जाते, क्या आ जाते हैं? पादप आ जाते हैं और जंतु आते हैं। और यही क्या है, यही कोशिका सिद्धांत है। देखिए कोशिका सिद्धांत क्या है, सभी पौधे और जंतु कोशिका के बने होते हैं। सभी पौधे और जंतु कोशिका के बने होते हैं, इसलिए तो उसे संरचनात्मक इकाई भी कह रहे हैं। इसीलिए तो उसे संरचनात्मक इकाई भी कह रहे हैं। तो यही कोशिका सिद्धांत है कि कोशिका सिद्धांत क्या है कि सभी पौधे और जंतु कोशिका के बने हुए होते हैं। और कोशिका सिद्धांत की अगर बात करें तो किसने की, ये दिया एम स्लीडन और टी स्वान ने। किसने दिया? एम स्लीडन और टी स्वान ने। किसने दिया? एम स्लीडन और टी स्वान ने दिया। ठीक है, क्लियर? यहाँ से कोशिका सिद्धांत क्लियर हो गया होगा। कोशिका सिद्धांत क्या है, सभी पौधे और जंतु कोशिका के बने हुए होते हैं। ठीक है, और कोशिका सिद्धांत किसने दिया? एम स्लीडन और टी स्वान ने दिया। क्लियर?
आगे हम बिरचू सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बिरचू सिद्धांत क्या बोलता है कि नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। देखो इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए जैसे हम बात करें लाल रक्त कणिका जिसको आरबीसी बोलते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, ये कोशिकाएं होती है एक समय के बाद क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। क्या हो जाती हैं, मृत हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोशिकाएं एक बार पैदा हुए बन गई और उसके बाद लाइफ टाइम जिंदगी भर वही कोशिका चलती रहेगी। क्या होगा, एक समय आता है, एक पीरियड होता है फिक्स, जिसके बाद क्या होता है, कोशिका मर जाती है। अब एक बात सोचिए यहाँ से, अगर कोशिका मर गई, अगर कोशिका मर गई तो इस कोशिका आरबीसी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आज एक मरी, कल दो मरी, परसों तीन मरी, इस तरह से क्या होगा, एक कोशिका खत्म हो जाए। अगर कोशिका खत्म हो गई तो फिर शरीर में कार्य कौन करेगा, अगर कोशिका खत्म हो गई तो शरीर में कार्य कौन करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से कोशिका अगर मर रही है तो यहाँ से कहीं ना कहीं नई कोशिकाएं बन रही होंगी। क्या बन रही होंगी, यहाँ से कहीं ना कहीं नई कोशिकाएं बन रही होंगी। ठीक है, क्या बन रही होंगी, नई कोशिकाएं। क्लियर। तो देखिए नई कोशिकाएं बनती कहाँ से, तो नई कोशिकाएं बनती हैं इन पूर्ववर्ती कोशिकाओं से जो मृत होने वाली हैं, जो मृत होने वाली उन पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलती है। और जिसको हम क्या बोल देते हैं, बिरचू सिद्धांत बोल देते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में, आसान भाषा में क्या बोल देते हैं, बिरचू सिद्धांत बोल देते हैं। तो बिरचू सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बिरचू सिद्धांत किसने दिया, बिरचू नामक वैज्ञानिक ने दिया, इसलिए इनको बिरचू सिद्धांत ही बोल देते हैं। और इन्होंने क्या बोला, बिरचू के अनुसार सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। बिरचू के अनुसार सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। बिरचू के अनुसार सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं जी। अब ये एक कोश के जीव और बहुकोश के जीव होते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुकोश के जीव कौन से होंगे, बहुकोश के मतलब एक से अधिक कोशिकाएं। ठीक है, एक कोश के मतलब एक कोशिका। ठीक है, अब हमारे शरीर की अभी हम बात कर रहे थे, हमारे शरीर में देखिए हर भाग के लिए, प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग कोशिका है और अलग अलग कोशिका क्या कर रही है, अलग अलग कार्य कर रही है। तो हम क्या हुए, मानव क्या हुआ, जंतु क्या हुए, मानव क्या हुआ, बहुकोश के जीव हुआ। मानव क्या हुआ, बहुकोश के जीव हुआ। अगर हम जंतु की बात करें, हाथी ले लो, ऊंट ले लो, जो भी आप जानवर जानते हो, ठीक है, वो भी क्या हुए, बहुकोश के हुए। लेकिन कुछ ऐसे जानवर होते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं, ठीक है, पादप की भी हम बात करें तो पादप भी बहुकोश के होते हैं, पादप भी बहुकोश के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ जैसे जंतु, जैसे बैक्टीरिया की बात करें, या फिर एक एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम अमीबा का। अमीबा सबने सुना हुआ होता है। ठीक है, अमीबा में आगे हम इसका समझेंगे कि किस तरह भोजन ग्रहण करता है, क्या होता है। तो अमीबा में सिर्फ एक कोशिका होती है। ठीक है, और ये एक कोशिका ही क्या होती है, सारे कार्य करती है। ठीक है, जैसे हम जब अमीबा को पढ़ते हैं तो अमीबा में हम और एक्जोसाइटोसिस पढ़ते हैं, इसको हम अलग से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, उस समय आपको समझ में भी आएगा वहाँ पर कि अमीबा में एक कोशिका होती है और एक कोशिका ही पूरे सारा कार्य कैसे कर लेती है, एक कोशिका ही सारा कार्य कैसे कर लेती है। तो जीव कैसे होते हैं, कोशिका के आधार पर जीव कैसे होते हैं, एक कोश के जीव होते हैं और बहुकोश के जीव होते हैं। ठीक है, एक कोश के जीव क्या होंगे, जिनमें एक कोशिका पाई जाएगी, और बहुकोश के जीव क्या होंगे, जिनमें एक से अधिक कोशिका पाई जाएगी। और ये क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो आज क्या देखा आपने, कोशिका के बारे में देखा कि कोशिका क्या होती है। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोशिका को मूल संरचनात्मक और इकाई क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है, आगे कोशिका की खोज के बारे में देखा कि कोशिका क्या होती है, मृत कोशिका होती है और जीवित कोशिका होती है। मृत कोशिका की खोज रोबोटुक ने की, किसमें की, पादप में की, कॉर्क में की। ठीक है, जीवित कोशिका खोज किसने की, ल्यूबिनुक ने की, पानी में की, एल्गी में की। ठीक है, आगे हमने क्या देखा, कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, एम्स लीडन और टी स्वान ने दिया। क्या दिया, कि सभी पौधे और जंतु कोशिका के बने होते हैं। फिर क्या देखा था, बिरचू सिद्धांत के बारे में किसने दिया, बिरचू ने दिया। क्या बोला, पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है नई कोशिकाएं, या नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती हैं। आगे क्या देखा हमने, जीव देखे, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। इस तरह से हमने आज हम कोशिका के बारे में बेसिक जानकारी ले ली, जो हमें आना चाहिए, कोशिका का इंट्रोडक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें।